मेरे प्यारों, यीशु के नाम से बधाई करता हूँ। क्या आज आप आनंद के साथ हैं? आप जैसे डरते हैं ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको मालूम है कौन सा जगह? जी हाँ, म्यांमार कहते हैं, इसे पहले बर्मा कहते थे। वहाँ यांगो नामक शहर में रहते हैं। बहुत बड़ा यहाँ पर पार्क है, यहाँ देख रहे हैं तालाब जैसा है। इस पानी के ऊपर लाल रंग का एक यंत्र को आप देख रहे हैं ना? जी हाँ, एक मशीन है। ये गंदगी पानी को साफ करने के लिए रखे हैं। इस पानी को लोग जो है अशुद्ध कर देते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं और बहुत सारे गंदगी को फेंकते हैं। उसे साफ करने के लिए एक व्यक्ति को रखे मशीन के द्वारा उसे साफ करते हैं। कैसे इसमें गंदगी आती है? जी हाँ, पेड़ों की पत्तों से और कुछ ऐसे गंदगी आ जाती है। हमारे जीवन में भी शैतान ऐसे गंदगी को लाता है। घमंड, ईर्ष्या और लोभ और अभिलाषाएं लाके वो गंदगी फैलाता। तुरंत हमारे दिल को में साफ करने की आवश्यकता है। उस कूड़ादान को ऐसे ही बढ़ने के लिए देंगे तो पूरा बदबू आके हमारे पूरे जिंदगी को वो बर्बाद कर देगा। पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें शुद्ध करता है। जैसे ही आप प्रभु के चरणों पर आके, हे प्रभु तू अपने वचन के द्वारा हमें शुद्ध करें, दुआ जब करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमारे दिल को साफ करेगा। पवित्र मार्गों में अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। इसलिए पवित्रता से भर के प्रार्थना करने से हमें पवित्रता मिल सकता है। आज आप सोच रहे ना, परमेश्वर का वचन मेरे लिए आज क्या है? नीति वचन 3 अध्याय का 6वें वचन, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कभी कभी हमारा जीवन में कुछ ऐसे कठिन बातें आती है। अब जैसे जिस मार्ग में चलते हैं बहुत सारे विपत्तियां और रुकावटें आने से हम ऐसे नहीं जा सकते हैं ना। यदि उसे साफ करने के द्वारा ऐसे हम आराम से पार कर सकते हैं। एक वक्त जब मैं उत्तर भारत की सेवा के लिए जा रहा था, उस वक्त उन्होंने मुझे जीप में यात्रा करवाया। जैसे उस जीप में यात्रा किया, इतना उबड़ खबड़ रास्ता था। जीप इधर मोड़ के उधर, उधर मोड़ के इधर, बड़े बड़े गड्ढे में होके जा रहे थे। मैंने सोचा पैदल जाना इससे उत्तम है, लेकिन पैदल भी जाने के लायक वो मार्ग ठीक नहीं था, क्योंकि इतना उबड़ खबड़ रास्ता था, कुछ भी ठीक नहीं था। कुछ ही दिन के बाद उस जगह में फिर से वापस जाने के लिए मौका मिला। मुझे पुरानी यादें आ गई, वही रास्ता में मुझे जाना है, तो मैं क्या करूँगा। अब मैंने देखा वहाँ इतना अच्छा रास्ता है, नए रोड बना दिए, कोई गड्ढा नहीं है, उबड़ खबड़ रास्ताएं नहीं है। मैंने सुना उन्होंने बिल्कुल मार्ग नया बना दिए। रास्ता सही रहने से हमें मंगलमय यात्रा होगा। हमारा जीवन भी एक यात्रा है। घर में, बाहर में, काम करने में इतनी मुसीबतें हैं और इतना ऊपर नीचे रास्ता है और गड्ढे भरा हुआ है। ऐसे यात्रा में जाना पड़ता है। हम ये सोचते हैं जिंदगी तो उब गया है, मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूँ। लेकिन जब अपने आप को प्रभु के पास अर्पण करने से परमेश्वर वो सारे मार्गों को सीधा बनाएगा। वो रोड बना के हमें देगा और कहेगा, बाबू इसी में तुम्हें अगुवाई मैं करता हूं करके आसान रीति से परमेश्वर में अगुवाई करेगा। अपने मार्गों को प्रभु को स्मरण करना है। इसका मतलब सुबह उठ के प्रभु के पास आके कहना, प्रभु आज मैं ये सारे काम को करने पर हूँ। प्रभु मैं ये काम पर जाने पर हूँ, तू मुझे अगुवाई करना है। मेरी शिक्षा में तेरी इच्छा को प्रकट करना है। और ये बिजनेस करने वाला हूँ, क्या ये तेरी इच्छा है तो प्रकट करें। जब प्रभु के पास अर्पण करते हैं तो प्रभु सुंदर ढंग से आपको अगुवाई करेगा। मार्गों को प्रभु पूरा पूरा ठीक करेगा। उसमें आनंद और शांति मिलेगा। उस रास्ता में कोई रुकावट नहीं, पूरा पूरा शांति मिलेगा। जब आप मनमानी के जैसे मैं ये काम करूंगा, मैं ये पढ़ाई करूंगा, ऐसे जब तय करके आगे बढ़ते हैं, उस वक्त में आपका जीवन में बहुत सारे कठिनाई को सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब आप अपने आप को प्रभु की चरणों के पास अर्पण करके कहते हैं, प्रभु तू मुझे अगुवाई करे, तो परमेश्वर आपको आसान तरीके से और बहुत ही शांतिपूर्वक अगुवाई करके आगे बढ़ाएगा।
आज आपके जीवन में दुख तकलीफ आने का कारण क्या? आप खुद सोचना है, क्या ये काम प्रभु की इच्छा है? ये क्या पढ़ाई प्रभु की इच्छा है? क्या ये बिजनेस शुरू किए ये परमेश्वर की इच्छा है? ये हमें जांचना है। आपने खुद निर्णय लिया, आपने खुद सोचा, लेकिन आप इतना दुख के साथ है, खुद आप निर्णय लेने के चलते परेशान में है। प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने के लिए अर्पण करने से परमेश्वर आपको सबों में सफलता देंगे। आज प्रभु की चरणों पर आके कह के देखिए, हे प्रभु, इसके बाद जो कुछ मेरे जीवन में होगा तेरी इच्छा के अनुसार चलने के लिए मैं अर्पण करूंगा। तब आपके जीवन में आज से एक बहुत बड़ा परिवर्तन को देखेंगे। कहेंगे, हे प्रभु, तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु हमें अगुवाई करे, तू सीधे मार्ग में हमें अगुवाई करता है। प्रभु जी, इसके पहले मैंने अपने मनमानी पूरा करने के लिए चाल चला है, मेरी इच्छा को मैंने पूरा किया, ये सारी गलती को मेरे लिए क्षमा करे। तू सब में परिवर्तन करके मेरे जीवन में सफलता देता है। स्तुति हो यीशु के नाम में, आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।